आपको जो ये बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है इंटेम्पो, जो स्पेन में मौजूद है। इस बिल्डिंग में एक अजीब सा चीज है जो इसे दूसरे बिल्डिंग से अलग बनाता है। नाम है इसका डिजाइन की बात नहीं कर रहा, दिखने में तो ये अजीब है ही। दरअसल ये बिल्डिंग 47 मंजिला ऊंचा है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर एक भी एलिवेटर नहीं है। भाई साहब, जो भी टॉप फ्लोर में जाएगा ना, उसका तो घुटने का हालत खराब हो जाएगा। और बात जब चढ़ाई की हो रही है तो चलते हैं पलाव देश की जेलीफिश लेक में। यहाँ की जेलीफिश इतनी शांत है कि डंक मारना ही भूल चुके हैं। मतलब आप यहाँ पे आके बेफिक्र होकर जेलीफिश के साथ तैर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जेलीफिश नहीं वाटर पार्क के दोस्त मिलते हैं। अब समंदर से निकलकर चलते हैं उस इंसान के तरफ जो समंदर के बीचों बीच जहाज के मलबे में 133 दिन तक जिंदा रहा। 1942 में चाइनीस आदमी जिसका नाम था पू लिम समंदर के बीचों बीच फंसने के बाद जनाब ने पक्षियों का खून पीकर, मछली पकड़कर और इतना ही नहीं, एक जग पानी से शार्क मारकर पूरे 133 दिन तक सरवाइव किया। ये इंसान था यह सच्चा सर्वाइवल गेमर। अब जब इतने पुराने जमाने की बात हो रही है तो चलते हैं निएंडरथल भाई लोगों के पास। इनका दिमाग का साइज हम होमोसेपियन से 10% बड़ा था, लेकिन सारा ब्रेन पावर आंखों में ही लगा दिया। दिमाग से नहीं, इससे नजरे से ही काम चला लेते थे। और हम रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और इंस्टाग्राम रील्स पे दिमाग लगाते हैं। और सोचो, अगर किसी का सपना ही आपको जान से मारने का है तो आप क्या करेंगे? सुगर रे रॉबिन्सन, जिन्होंने रात में एक ऐसा सपना देखा जहाँ पर उन्होंने अपने ओपोनेंट को बॉक्सिंग रिंग के अंदर गलती से जान से मार दिया, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उन्होंने बॉक्सिंग रिंग के अंदर अपने ओपोनेंट को गलती से सच में मार दिया। सच में कभी कभी सपना भी इतना सच्चा होता है कि डर लगने लगता है। अब तो सपना पहले गूगल ड्रीम मीनिंग करना पड़ेगा। इतिहास के सफर पर चलते हुए आपको बताओ, पहली बार डायमंड भारत में पाया गया था, और वो भी 4वीं शताब्दी BC में, और बाकी दुनिया तो सन 1700 के बाद में जगी। ब्राजील में डायमंड 1725 में मिला। तो हाँ, हमारा प्यारा भारत पहले से रॉयल था, किंग्स तो हम ही थे। अब असली रॉयल टाइमिंग की बात करते हैं। सूरज से निकलती रोशनी की। आपको लग सकती है सूरज की रोशनी सिर्फ 8 मिनट में हम तक आती है। हाँ, आती तो है, लेकिन उस फोटोन को सूरज के कोर से बाहर तक आने में लगभग 40,000 साल की वक्त लगती है। मतलब उस सूरज की रोशनी पहले स्लो मोशन में बाहर आती है, उसके बाद स्पीड में निकल जाती है, जैसे सुबह स्कूल में जाने वाला देर से उठा बच्चा। और अब आखिरी फैक्ट, जो लगेगा रेत की बात, पर असल में हरियाली की उम्मीद है। सहारा रेगिस्तान जो सिर्फ सूखा दिखाई देती है, पर असल में ये अपने ड्राई फेज में है। मतलब ये फिर से हरा हरा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 1500 साल का वक्त लगेगा। मतलब 1500 साल बाद फिर से यहाँ पर हरियाली छा जाएगी।